नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज राहुल गांधी के पाकिस्तान प्रेम का जिक्र करेंगे क्योंकि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। प्यार ऐसा है कि वो अपने चुनावी कैंपेन में भी पाकिस्तान की छाप छोड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग पाकिस्तान से चुरा लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने चलो चलो थीम सॉन्ग जारी किया है और इस थीम सॉन्ग को कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के थीम सॉन्ग से चुराया है। थीम सॉन्ग पर विवाद भी खड़ा हो गया है, तो वो थीम सॉन्ग भी आपको सुनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये थीम सॉन्ग सुनाते हैं। चलो चलो इमरान के साथ, 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 चलो 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 कांग्रेस के संग चलो 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 कांग्रेस के संग चलो चलो चलो। तो सुना आपने, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से पाकिस्तान का थीम सॉन्ग चुराया है। इमरान की जगह कांग्रेस गाने के बोल में रखा गया है। कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? जो भी भारत का विरोध करने वाला है, चाहे भारत का दुश्मन देश ही क्यों न हो, कांग्रेस को, राहुल गांधी को उनसे प्रेम हो जाता है। आप पूरे क्रोनोलॉजी को देख लीजिए, जो क्रोनोलॉजी यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस, पाकिस्तान, चीन, राहुल गांधी। अभी केंद्र में कौन है? राहुल गांधी। कांग्रेस के केंद्र में राहुल गांधी। सीडब्ल्यूसी के बैठक में राहुल गांधी पे चर्चा हो रही थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो पवन खेड़ा ने क्या बोला? राहुल गांधी ने निर्देश दिया है कि अभी सनातन विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी मामले में राहुल गांधी से बुलवाया जाता है, यानी कि राहुल को केंद्र में रखा जा रहा है अपोजिशन पॉलिटिक्स का। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पहले राहुल गांधी ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन का साथ देना शुरू कर दिया। इसके लिए कहां गए? लद्दाख। लद्दाख के दौरे से आए और अचानक से विस्फोट करने की कोशिश की कि लद्दाख के लोगों का कहना है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये लद्दाख के लोगों का पीछा ये नहीं छोड़ने वाले हैं। हर जगह वो ऐसे ही एविडेंस जुटाने के लिए जाते हैं। एविडेंस भी वो जो कि इनके सिलेक्टिव परसेप्शन के अनुसार हो। सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये काम करना है, उसके लिए ये जगह चुननी है। मणिपुर में भी वो इसी मकसद से गए थे। लेकिन यहाँ पर पहले इन्होंने चाइना का मुद्दा उठाया, वो भी कैसे समय में? जबकि G20 की बैठक होने वाली थी। चीन और भारत के बीच डायलॉग चल रहे थे, बातचीत का दौर है। 19-20 दौर की बातचीत हो चुकी है और भारत अपने जो भी डिमांड रखा है उस पर पूरी तरीके से काबिज है कि हम इससे अलग नहीं हो सकते, हट नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। और पीएम मोदी ने चीन को बार बार चेतावनी दी, यहां तक कि शी जिनपिंग भारत नहीं आ पाए G20 की बैठक में। लेकिन फिर भी राहुल गांधी उस समय भी वीडियो डालते हैं लद्दाख का, क्योंकि चीन का मसला है। वो चीन को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में केवल कम्युनिस्ट पार्टी तुम्हारे साथ नहीं है, कांग्रेस भी तुम्हारे साथ है। इसलिए तो हमने पहले ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच के MOU करवा लिया है। राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो राजीव गांधी फाउंडेशन को तुम पैसा देते हो, उस एहसान को चुकाते रहेंगे। अब दूसरी बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ वो कैसे नज़दीकी दिखा रहे हैं? वो तो पिछले कश्मीर विवाद से, जब कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जब आर्टिकल 370 खत्म किया गया, उस समय से दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस ने जो बातें बोली, जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर, वो आरोप लेकर यही इमरान खान UN गए थे। UN में उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वो जब ये बात कह रही है तो फिर विश्व के सारे नेताओं को, सारे देशों को देखना चाहिए कि भारत में क्या चल रहा है।
अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, ये कौन उठाता है? ये कांग्रेस उठाती है। और राहुल गांधी बार बार अल्पसंख्यकों की बात विदेशों में जाकर करते हैं कि उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। अब उसके बाद, चीन के बाद, पाकिस्तान से सहयोग लेने के लिए ये कहाँ जाते हैं? फिर से यूरोप टूर पर जाते हैं। यूरोप में जाने में दो चीज़ें सामने दिखाई पड़ी। एक तो जिन नेताओं के साथ मुलाकात किए, उन नेताओं में कौन कौन लोग शामिल थे जो कि भारत विरोधी स्टैंड रखते हैं, चाहे पियरे हो या फिर मैसिमो हो। ये सारे के सारे यूरोपीय सांसद के वो सांसद हैं जो कि इन लोगों ने मिलकर भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाया था। अब उसके साथ कौन है? इकबाल परवेज, आईएसआई का एजेंट। अब आईएसआई का एजेंट जो कि यूरोप में नेटवर्क एक्टिवेट करता है और उस नेटवर्क का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, वो इकबाल जो कि यूरोप में जाकर वहां पर खालिस्तानी संगठन के नेताओं के साथ मिलता जुलता है, उसको हथियार सप्लाई करता है, पैसा सप्लाई करवाता है। ये सारे एविडेंस हैं। अब ये दो वीडियो सामने आए हैं। उसके बाद से मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उस जनाक्रोश यात्रा में इनको कहां से ध्यान आया? ध्यान आया पाकिस्तान का इमरान खान का वो सॉन्ग जो इमरान खान के लिए बना। अब इनको लगता है पाकिस्तान से इतनी नज़दीकियां हैं कि वहां से इशारा मिलता है कि देखो ये तो बहुत बेहतरीन सॉन्ग है, अब इसका इस्तेमाल तुम अपने चुनाव में करो। राहुल गांधी यूरोप जाते हैं, यूरोप से लौट कर आते हैं, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत होती है। 4-5 दिनों तक सारे कॉन्फ्रेंस के बाद गायब रहते हैं। किन लोगों से मुलाकात करते हैं पता नहीं। वापस आके सीडब्ल्यूसी की बैठक करते हैं, वहां कमलनाथ भी पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में एक नया विवाद शुरू हो जाता है। और ये विवाद कोई ऐसा नहीं है कि फैक्ट उसके अंदर नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। दोनों को सामने में रख के कोई भी सुन लेगा, देख लेगा तो बता देगा कि ये तो सीधे तौर पर पाकिस्तान के इमरान खान के कैंपेन सॉन्ग से हमने चुराया अपने गया है। दर्शकों को सुनाया भी है। दर्शकों को साफ समझ में आ रहा होगा कि दोनों वीडियो को अगर कंपैरिजन करें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बस एक में इमरान है, दूसरे में कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी इस तरह का हरकत करके क्या एहसान जो है वो पाकिस्तान की तरफ वो करना चाहती है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यही है कि या तो कांग्रेस ये मान ले कि मानसिक दिवालियापन कांग्रेस में हावी हो गई है। कांग्रेस की आदत चोरी चकारी करना है, चाहे वो देश की संपत्ति की चोरी करे या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करे। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हो गई है। ये स्वीकार करना चाहिए कि उसके अंदर न कोई आइडिया है, न कोई तरीके हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। अगर इस बात को देखें तो कांग्रेस को अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो ये पिछले कुछ समय से देख ले। पहले तो कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, मतलब चोरी कहां, देश की संपत्ति की चोरी किया, टैक्स पेयर्स के पैसे चुराए। दूसरी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है। अभी क्या हुआ था राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समय, वहां भी ऐसे ही एक विवाद पैदा हुआ, कोर्ट में मामला गया, क्या, एक फिल्म का, और उसमें भी पॉपुलर सॉन्ग, उस पॉपुलर सॉन्ग को चुरा लिया गया, भारत जोड़ो यात्रा में इस्तेमाल किया गया और उसके लिए मुकदमा लड़ा गया। यहां पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, फिर बाद में उसने डिलीट किया। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चुराना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आइडिया है ही नहीं। लोग सिर्फ इस बात के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोनों को पीछे करे। उसके लिए एन केन प्रकारेण जैसे भी जरूरत हो भारत का विरोध करना पड़े, देश के खिलाफ काम करना पड़े, उन लोगों के साथ गठबंधन बनाना पड़े जो एंटी इंडिया एक्टिविटी में हो, एंटी हिंदू एक्टिविटी में हो, वो सबके साथ सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि इन दिनों जितने विवाद हुए हैं, चाहे डीएमके का विवाद हो, अब देखिए डीएमके त्रिचू शिवा ने सर्वदलीय बैठक के दौरान एक पेपर को फाड़ के फेंक दिया। वो पेपर क्या था? इनविटेशन, नई संसद भवन के लिए इनविटेशन था जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ध्वजारोहण किया था। उसके लिए सबको इनवाइट किया गया था, सारी पार्टियों को, और वो
लिखा हुआ था हिंदी में। अब इन लोगों को तकलीफ है कि सिर्फ हिंदी में क्यों लिखा हुआ है। हिंदी के अलावा ये सवाल नहीं उठाए कि हिंदी के अलावा तमिल में भी होना चाहिए, तेलुगु में भी होना चाहिए। इन्होंने कहा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। ये तो राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह का अगर अपमान है तो ध्वज का अपमान है, तिरंगे का अपमान है। लेकिन वो किस गठबंधन में है? कांग्रेस के गठबंधन में होगा। कांग्रेस के गठबंधन के सीपीआई के नेता ये कहते हैं कि संसद भवन का उद्घाटन होना है तो इसमें सेकुलरिज्म अपनाना चाहिए। गणेश चतुर्थी को क्यों हो रहा है? हिंदी त्योहार का क्यों हो रहा है? इस समय कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये इन लोगों की मानसिकता है। अब कांग्रेस उन्हीं लोगों के साथ है, राहुल गांधी उन्हीं लोगों के साथ हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना का इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान चाइना ने किया, अब उसके साथ खड़ा होके ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पीएम मोदी ने जैसे एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रो के गा गा के बोलता रहा कि जम्मू कश्मीर में भारत ने एक बड़ा कांड कर दिया है। क्या कर दिया? 370 को खत्म कर दिया। अब वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के मुसलमान परेशान हैं। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अरब देश जो 57 मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक कंट्री है, उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। ये पीएम मोदी की कूटनीति थी कि सऊदी अरब का प्रिंस आता है यहाँ और जाने के समय पाकिस्तान वाट जोहता रहता है कि हमारे यहाँ आएंगे, नहीं आता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जो कि भारत के खिलाफ है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करेंगे, अपने मानसिक दिवालियापन दिखाएंगे और बाद में साथ में ये दिखाएंगे कि चीन पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ कुछ करता है तो इसका मतलब वो मोदी के खिलाफ कर रहा है। क्या चीन और पाकिस्तान मोदी नहीं रहेंगे? या फिर इससे पहले कांग्रेस के समय था तो ये ऐसा काम नहीं करता था। पाकिस्तान ने जो सूडो वार कहते हैं उसको छद्म युद्ध छेड़ा कश्मीर में, जबकि सीधे तौर पर युद्ध करने से वो हमेशा हार का सामना उसे करना पड़ा, तो छद्म युद्ध का सहारा लिया जिसको टेररिज्म कहते हैं। उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पीएम मोदी थे, या फिर कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस के पीएम थे, या फिर जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में तो पीएम मोदी थे, या भाजपा की सरकार थी, या नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे? इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के थे, इसी परिवार के थे। लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये कहने में कि ये दोनों देश अगर आज हमारे खिलाफ कुछ करता है तो वो पीएम मोदी के खिलाफ कर रहा है, वो भारत विरोधी है। पीएम मोदी के विरोध से उससे मतलब नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री हो वो देश को मजबूत करेगा, उसका वो लोग विरोध करेंगे। राहुल गांधी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश की जाए पाकिस्तान चीन भारत के खिलाफ काम करे और उनको फायदा मिले इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ऐसा हो रहा है, पीएम मोदी के कारण ऐसा हो रहा है। और आज जो दिखाई पड़ रहा है वो इसी ओर इशारा करता है कि इसको हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। राहुल गांधी को हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रोवोकेटिव, ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं मिला, थीम नहीं मिला जो कि भारतीय संस्कृति को चुराया तो भी पाकिस्तान का चुराया तो पाकिस्तान से चुरा लिया, भारत की संस्कृति से मतलब नहीं है। और ये कांग्रेस के लिए बड़ा महंगा पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश के अंदर ये चुनाव से पहले ये विवाद जो पैदा हुआ है ये कांग्रेस को बेनकाब करके राहुल गांधी की बदकिस्मती है कि चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम आपने देखा। बीजेपी ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम और थीम सॉन्ग चुराने का आरोप लगाया है। वैसे कांग्रेस की चोरी की आदत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।